नीतीश राणा के लिए भाई लोगों सबसे पहले तो तालियां हो जाएं, ओपी हो जाए चैट में। पिछला जो राजस्थान रॉयल्स का मैच था, मैंने उसमें नीतीश राणा की बहुत बड़ी तस्वीर लगाई थी। उस तरफ महेंद्र बाहुबली धोनी जहां पे खड़े हुए हैं, बहुत बड़ी तस्वीर लगा के ये कहा था कि यार ये लड़के ने अपने साथ जस्टिस नहीं किया है और ये मतलब सबसे ज्यादा दिल तोड़ा है नीतीश राणा ने पिछले मैच में। और मैंने नाम लिया था साथ में अपना जायसवाल का। और आज देखो भाई लोगों कि नीतीश राणा ने ऐसी भयंकर पारी खेली है, इतनी शानदार पारी खेली है। अगर वो पारी नहीं होती तो आज राजस्थान का होता क्या, बिल्कुल बोरिंग मैच होता, वन साइडेड मैच ये जीतते, वन साइडेड मैच चेन्नई जीत जाती। और मैंने कल रात को ही बोला था, जैसे ही पता लगा था कि भाई सीएसके के साथ मैच है, मैंने कहा फिर एक काम करते हैं, आरसीबी से पिलने के बाद एक रियान पराग से पिलना रह गया है सीएसके का, उसके से भी करवा ही देते हैं। और रियान पराग की कैप्टनसी के लिए भी बात करनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो मेरे रियानू, मेरे जानू के लिए तालियां हो जाएं, जो उसने बेहतरीन कैच पकड़ी है। भाई लोगों इस मैच को आप सिर्फ किसी एक वजह से नहीं कह सकते हैं कि राजस्थान रॉयल्स जीती है। एक ही बॉल से हार गई है, देखा जाए तो 6 रनों से हारी है सिर्फ चेन्नई सुपर किंग। एक बॉल दाएं बाएं हो जाता तो काम खराब हो जाता। भाई लोगों आप ये देखो, जो उसने वो कैच पकड़ी है। कैप्टनसी तो तुम्हें पता ही है, अगर जीत जाता है कैप्टन तो वो सबसे अच्छा कप्तान है, हार जाए कितना मर्जी अच्छा कर ले, हार जाए तो फिर वो निकम्मा कप्तान है। लेकिन जो उसने कैच पकड़ा है शिवम दुबे का, उस टाइम पे मैच कंप्लीटली सीएसके की तरफ हो चुका था। कमाल का कैच पकड़ा भाई लोगों। और मजे की बात बताऊं, लेट्स लाफ गाइज करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुन लिया करो। मेरा थाला तीसरी बार पिलते पिलते मतलब 3 में से 2 बार पिल गया है। आज वाली हार का समझ नहीं आ रहा, आज वाली हार का बुरा मनाऊं या पिछले वाली आरसीबी वाली हार का बुरा मनाऊं। भाई लोगों लेट्स लाफ गाइज मोमेंट इसमें यह है कि रियान पराग की मैं कैच की बात कर रहा हूं भाई, बहुत शानदार कैच पकड़ी उसने, आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ी है। मैच पूरा उधर घूम चुका था, लेकिन उस कैच से उसने अचानक से भाई उस मैच में जो है वो सीएसके को मतलब ले आया, वो सीएसके को बाहर कर दिया उस मैच में, राजस्थान को ले आया। तो बहुत ही शानदार कप्तानी हुई है अपना रियान पराग से। लेट्स लाफ गाइज मोमेंट बहुत सारी हैं, उसके बाद आगे आगे याद करते रहेंगे। दूसरा, सबसे पहले राजस्थान की तरफ से बैटिंग की बात कर रहा हूं मैं, उसके बाद सीएसके की तरफ आते हैं। बाकी टोटली सारी बैटिंग लाइनअप फ्लॉप रही है, पूरी बल्लेबाजी फ्लॉप रही है। यशस्वी, सैमसन, रियान पराग ने 2 हिट बहुत अच्छी मारी। रियान पराग ने एक तो वो जो नूर को उसने छक्का मारा और चौका मारा, ये मैटर करती है, बहुत बड़ी चीज मैटर करती है। आखिरी में 6 रन से ही आप सिर्फ और सिर्फ जीते हो। तो वैसे 28 में 37 हैं, 132 का स्ट्राइक रेट है। फिर आप ध्रुव जुरेल को देख लो, डिसअपॉइंट कर रहा है बार बार। फिर आप हसरंगा को फिर दोबारा ऊपर भेज दिया हिटमायर से, मेरी समझ से बाहर है। हिटमायर ने 16 में 19 किए, फिर जोफ्रा आर्चर ने 0 किया 2 बॉल में। उसके बाद फिर चलता चलता फिर कोई कुछ नहीं कर पाया, आने आखिरी के 3-4 ओवरों में रन ही नहीं आए राजस्थान की तरफ से। लेकिन 2-3 स्टैट थे बड़े हैरान करने वाले। एक स्टैट तो यह था कि चेन्नई सुपर किंग 2019 के बाद से 180 प्लस का रन चेज कभी किया ही नहीं है उन्होंने। यह बड़ा अजीब सा स्टैट था, यकीन करने वाला था नहीं। लेकिन क्योंकि राइडू जी ने स्वयं ये बताया है तो गलत नहीं होगा, और वो आज हो सकता था लेकिन नहीं हो पाया है। एक और बड़ा मजेदार स्टैट था कि ऋतुराज गायकवाड़ की सिर्फ 10 की एवरेज है जब वो 170 प्लस रन का रन चेज हो रहा होता है। हालांकि उसने रन ठीक बना दिया आज, लेकिन आखिरी में बेकारी वाले रन साबित हुए, क्योंकि जिता नहीं पाए हैं ना। अगर जीत जाते तो फिर तो स्लो पारी भी महान हो जाती है उस हिसाब से। सबसे पहले बात करते हैं भाई लोगों अब महेंद्र बाहुबली धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग की। स्कोर सामने था, 183 रन जीतने के लिए चाहिए थे। सबसे पहले तो यह बताओ, ये जो पहले 3 ओवरों में हुआ है, ये कितने % मानते हो कि इसमें हार का कितना % दोगे? इसमें चेन्नई सुपर किंग की पावर प्ले को ये आते ही ऊपर से उठा के नहीं खेल रहे हैं, मतलब अच्छे से नहीं खेल रहे हैं। देखो एक चीज समझने वाली है, आज की डेट में पावर प्ले में 50 रन से नीचे जो टीम बना रही है उसका जीतना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई लोगों। पावर प्ले में मैं तो इसको पावर प्ले की हार और जीत मानता हूं। पावर प्ले में राजस्थान रॉयल्स खेलती है 79 रन बनाती है, 79।
और ये पावर प्ले में बनाते हैं 42 और पहले 3 ओवरों में बनाते हैं सिर्फ 5 रन। जबकि आपको पावर प्ले में ज्यादा चांस लेना है, भले आप 2 आउट हो जाओ, 3 हो जाओ, वो 20 रन एक्स्ट्रा वो बनाने जरूरी हैं, ताकि बीच के ओवरों में अगर स्लो भी हो जाओ फिर जो है वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां होता क्या है, यहां बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है भाई जोफ्रा आर्चर को। उस बंदे ने 2 ओवरों में 1 विकेट, 1 मेडन, 1 रन। ये मैच विनिंग 2 ओवर थे भाई। ऊपर से पूरा माहौल बना दिया था, मोमेंटम बना दिया था उसने। हालांकि अब सोच के लग रहा है कि यार अगर ऊपर से थोड़े से रन आ जाते तो क्या होता, फिर तो जीती जाती सीएसके। उस हिसाब से रचिन रविंद्रा 0 पे आउट होता है, 4 बॉल खेलता है, पर कोई बात नहीं, 0 पे आउट होने वाले ओपनर पे ज्यादा बात नहीं होनी चाहिए है। हां, 4 बॉलें जरूर खराब हुई हैं वहां पे। राहुल त्रिपाठी जी के बारे में जितना बात करें उतना कम है। पारी खेली है 23 रन की, बोले खेली हैं 19, चौके लगाए हैं 3, छक्के मारे हैं 1। पसीनों से लथपथ, मिट्टी, मुंह में से धुआं निकल रहा है, कानों में से रेत निकल रहा है। हाल चाल देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे 177 रनों की पारी, क्रिस गेल का रिकॉर्ड अभी अभी तोड़ा है 5 मिनट पहले। अफरा तफरी ऐसे मची हुई है भाई। हमारे सबके घर में ना एक आदमी ऐसा जरूर होता है जो हाथ पैर इतने मारता है, करता कुछ नहीं है। मैं राहुल त्रिपाठी का बेस्ट निकलवा के हटूंगा अगले मैच में। बहुत हो गया भाई। अरे मैंने तो नीतीश राणा, देवदत्त पडिक्कल को भी जगा दिया, यही नहीं जोफ्रा आर्चर को भी जगा दिया, जिसको पूरा इंग्लैंड नहीं जगा पा रहा था। इतने हाथ पैर मारता है, मतलब ये तो वही बात होगी, ए भी भैया तैर लोगे? हाँ तैर लूंगा भाई, तैरना आता है भैया। हाँ आता है, लेकिन मैं 1 आध मिनट के बाद डूब जाता हूं। ये तो वो वाली बात होगी ना मानने वाली। अबे तो सीधा कह देना कि नहीं तैरना आता है, नहीं वो नहीं मानूंगा मैं। ये वो वाली जिद है भाई लोगों। 19 बॉल खेली हैं, 23 रन बनाए हैं, 121 का स्ट्राइक रेट है। ये मैच यकीन करो पावर प्ले में ही हार गई थी सीएसके। बाद में तो ठीक है, वो अपना हो रहा था, जैसे भी हो रहा था चल रहा था। बॉलिंग भी खराब हुई है बाद में, कुछ बहुत डाउन द लेग बोले, बहुत खराब बोले भी डाली गई हैं। फिर आते हैं भाई 3 नंबर पे ऋतुराज गायकवाड़। देखो मेरे हिसाब से ऋतुराज गायकवाड़ की पारी को मुझे लग रहा है अप्रिशिएट करना चाहिए भाई लोगों। क्यों करना चाहिए सुनो जरा ध्यान से। रन चेज 230 का नहीं था, मानते हो? 230 का नहीं था। स्ट्राइक रेट है ऋतुराज गायकवाड़ का 143। बहुत खराब भी नहीं है, बहुत कमाल का भी नहीं है, लेकिन टारगेट 180 था। उसको मद्देनजर रखते हुए देखो तो ये बढ़िया ठीक तरीके से चल रहा था, और इसके आसपास लोगों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। अब जिम्मेदारी एक ही बंदे ने उठाई थी आके, वो था शिवम दुबे। अब शिवम दुबे का इतना आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा है रियान पराग ने, वो मैच घुमा दिया भाई उस बंदे ने। और मजे की बात बताऊं, लेट्स लाफ गाइज मोमेंट अब याद आ गया जो मुझे उस टाइम पे भूल गया था। चेन्नई सुपर किंग वालों को वो नोट आउट लग रहा है, कह रहे हैं हमारे साथ जाती हुई है, कह रहे हैं बॉल नीचे लगी है। ये भाई तुम्हारा ना बोलना बनता नहीं है। अबे तुम रियान पराग से पिले हो बे, उस रियान पराग से पिलो जिसको राजस्थान के लोग खुद भी कह रहे थे ये 3 मैच मरवाएगा। और मैं ये कह रहा था अगर 1 मैच भी जीत जाओगे तो इसको एज अ बोनस ही लेना। तुम तो अब अगर आज के बाद तुमने धमकी दी ना 5 ट्रॉफी वाली, देख लेना फिर तुम। मैंने भाई मेरा साथ दोगे इस चीज में? इन्होंने खोपड़ी खराब कर रखी भाई, 5 ट्रॉफी बोल बोल के। अगर इन्होंने कभी भी धमकी दी 5 ट्रॉफी वाली, मुंबई को हटा दो साइड में, अगर इन्होंने धमकी दी मुंबई 5 ट्रॉफी वाली चेन्नई वालों ने, तुमने पता क्या करना है? रियान पराग का फोटो दिखा देना बस, और कुछ नहीं करना तुमने। रियान पराग का फोटो दिखाना है, बात खत्म हो जाती है।